हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास 4 का पाठ नंबर 2 करेंगे। यह एक कविता है। कविता का नाम है उल्टा पुल्टा। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपने आप। इस कविता में बताया है कि जब छिपकली चलते चलते निचली छत से, निचली यानी छत के नीचे वाली साइड में, एक होता है छत के ऊपर, एक छत के अंदर वाली साइड में जहाँ पे हम रहते हैं। छिपकली वहाँ पे चलते चलते अचानक से छपाक से गिर जाती है, पर गिरने के बाद वह रुकती नहीं। वो क्या करती है? तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपने आप। क्षण यानी उसी पल, उसी सेकंड वो तुरंत संभल जाती है। छिपकली उसी पल अपने आप को संभाल लेती है, उठ चल देती अपने आप और अपने आप उठकर जल्दी से चल देती है। वह किसी का इंतजार नहीं करती कि कोई आकर उसकी मदद करे। वह गिरते ही तुरंत संभल जाती है और अपने आप उठकर चली भी जाती है। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखें मीचे। ऊपर की डाली से बंदर यानी कि बंदर जब ऊपर की डालियों पर झूल रहा होता है, खेल रहा होता है, तब वह कभी कभी नीचे गिर जाता है। झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखें मीचे। झटपट यानी एकदम से, जल्दी से। वह गिरते ही एकदम से दूसरी डाली पकड़ लेता है और हंसता है आंखें मीचे। आंखें मीचे हंसना यानी बहुत जोर से हंसता है। तो बंदर गिर जाने पर रुकता नहीं और घबराता नहीं, सैड भी नहीं होता। वह तुरंत उठता है और झटपट से दूसरी डाली पकड़ता है और खूब हंसता है। तो जिंदगी में हमें कभी भी कोई परेशानी होती है, कोई दुख तकलीफ आती है, तो हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, तुरंत आगे बढ़ना चाहिए और अपनी परेशानी को हल करना चाहिए। तिल चट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झटक हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। तिलचट्टे और चींटे एक तरह के इंसेक्ट होते हैं। वह चलते चलते कभी कभी उल्टा हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि वो उल्टा होके हाथ पैर जल्दी जल्दी हिलाने लगते हैं। तो झटक हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। वह अपने हाथ पैरों को झटका देते हैं और फिर सीधा हो जाते हैं और चलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गिर गए हैं तो वो रुक जाएं या किसी का इंतजार करें कि कोई आकर उनकी हेल्प करेगा। वह तुरंत अपने हाथ पैरों को हिलाते हैं और झटके से सीधे हो जाते हैं और फिर चलने लगते हैं। वह कभी हार नहीं मानते। चींटी गिरती मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी ना अपनी आंखें मलते। आपने देखा होगा चींटी कभी कभी दीवार से चलती हुई गिर जाती है और मकड़े गिरते, मकड़े यानी मकड़ियाँ भी गिर जाती हैं, गिरगिट भी गिर जाते हैं। तो चींटी, मकड़े, गिरगिट, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी जानवर गिरते हैं तो वापस संभल जाते हैं। गिरने पर वह साहस खोकर कभी ना अपनी आंखें मलते। वह गिरकर कभी अपनी हिम्मत नहीं खोते कि हम गिर गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वो नहीं सोचते और जल्दी से संभल जाते हैं। कभी ना अपनी आंखें मलते। वह अपनी आंखें नहीं मलते। आंखें मलना यानी रोना। वह कभी नहीं रोते। वह गिरते हैं पर गिरते ही तुरंत उसी पल संभल भी जाते हैं और अपनी हिम्मत को बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन सब से हमें यह सीखना चाहिए कि अगर हम कभी जीवन में किसी दुख में आते हैं, तकलीफ में आते हैं या कभी गिर भी जाते हैं तो हमें तुरंत संभल जाना चाहिए और रोना नहीं चाहिए। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। अगर हम कभी गिर जाते हैं या हम पिछड़ जाते हैं यानी पीछे रह जाते हैं। कभी बच्चे किसी से रेस करते हैं और पीछे रह जाते हैं या पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, तो कभी भी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए और पछताना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेके आगे बढ़ना चाहिए। धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। जो गिरने पर अपने शरीर पे लगी हुई धूल को झाड़कर तुरंत संभल जाते हैं वे जीवन में हमेशा सुख पाते हैं। यानी कि दुख तकलीफ आने पर बिना रुके जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं, वे जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं और कभी नहीं हारते। यह कविता भगवती प्रसाद द्विवेदी जी की है। इसके साथ ही यह कविता खत्म होती है।
इस कविता के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।